गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मास एंड वेट। ठीक है ना। मास एंड वेट। मास क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट, है ना। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उसमें मैटर कितना उपस्थित है, कितना प्रेजेंट है ना। टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, है ना। टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सबस्टेंस, आइदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, है ना। वो क्या है? मास। ठीक है ना, द्रव्यमान। एंड वेट, वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। वो हो गया वेट। जैसे मान लीजिए वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। आप जानते हैं ना वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी होता है। W इज इक्वल टू M इंटू जी। अब मास तो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है ना। जैसे किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो फिक्स होगा। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है 50 kg, है ना, तो वो क्या होगा? फिक्स होगा। लेकिन अगर उसका वेट देखा जाए तो वो मास इनटू जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो रिजल्टेंट आएगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड एट एवरी प्लेस। हर जगह तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक जैसा है नहीं। अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ है तो मून पे कुछ है ना। तो डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होने की वजह से वी कैन नॉट से दैट वेट इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी। वेट कोई फिक्स्ड नहीं है ना। अगर आज हम यहाँ पर 60 kg के हैं तो अगर मून पे हम जाते हैं तो हमारा वज़न बदल जाएगा। वहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से मास में हमारे उसने से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? रिजल्टेंट डिफरेंट आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मास और वेट के बारे में आपने जाना। ठीक है। इसके बाद आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम भी फिक्स है। अरे वॉल्यूम भी एक क्वांटिटी है जो लेंथ की क्यूब होती है ना। लेंथ की क्यूब कह सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है? मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है, SI यूनिट। ठीक है। जैसे अगर हम वॉल्यूम का मतलब क्या समझेंगे? जैसे अगर एक रूम है तो रूम की कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी, कुछ हाइट होगी। तो वो तीनों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। अगर हाइट, लेंथ और विड्थ सेम है तो वो क्या हो जाएगा? क्यूब, यानी कि मीटर क्यूब। ठीक है ना। उसी तरीके से हम अगर केमिस्ट्री में जाते हैं तो केमिस्ट्री में कॉमन यूनिट जो है हम लीटर लेते हैं, विच इज़ नॉट ए SI यूनिट, विच इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना। तो जो आपका जो रिलेशनशिप दिख रहा है फिगर 1.6 में, वो विजुअलाइज हो रहा है ये ऊपर दिए गए वैल्यूज़ को। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो इस तरह से जो लेबोरेटरी में है, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री में हम जो यूज़ कर रहे हैं लेबोरेटरीज़ में अगर हम ये वॉल्यूम देखते हैं किसी लिक्विड का या किसी भी सोल्यूशन का, तो हमें इसको तरह तरह के वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या और भी जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम इनके वॉल्यूम मेजर करते हैं, और हर एक डिवाइस पे उनके वॉल्यूम यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी वॉल्यूम लिखा होता है। ठीक है ना। जैसे सिलेंडर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर है या ब्यूरेट है ना, या पिपेट है। पिपेट 2-3 तरह के होते हैं, जैसे 10 ml है, 20 ml है, 25 ml है ना। इस तरीके से पिपेट होते हैं। जैसा जहाँ जिसका यूज़ होता है वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है।
वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, इट्स यूज टू प्रिपेयर अ नोन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। जैसे अगर हमें पता है कि हाँ ये सोल्यूशन इतना वॉल्यूम का है तो हमको उसको बनाने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का, ठीक है ना। देखिए इन तीनों का जो चीज़ मैंने बताया यहाँ पे आपको, इनका डायग्राम आपको नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पे साइड में, सम वॉल्यूम ऑफ द मेजरिंग, जैसे ये ब्यूलेट हो गया, ये पीपेट हो गया, ठीक है ना, ये ब्यूलेट हो गया, ये पीपेट हो गया, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर हो गया, है ना, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक फिक्स्ड वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रख रहा है अपने अंदर, वही उस सबस्टेंस की डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है ना। इसके जैसे इसकी एसआई यूनिट क्या है? जैसे जो एसआई यूनिट क्या होगी, जैसे हमने कहा कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, तो एसआई यूनिट ऑफ मीटर, सॉरी मास, क्योंकि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मास होता है, तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कितने एरिया कितने वॉल्यूम में रखा रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, केजी बाई मीटर क्यूब, यानी केजी पर मीटर क्यूब। दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आल्सो, तो वेयर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखिए किलोग्राम में और मीटर क्यूब में तो हम केमिस्ट्री लैब में मेज़र करेंगे नहीं, तो इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए जो हमारा एसआई यूनिट सॉरी जो हम यूनिट यूज़ करते हैं डेंसिटी के लिए, वो होता है ग्राम, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। 3 कॉमन स्केल हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ऑलरेडी 9th में भी आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मेजरिंग के लिए डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट यानी डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन यहाँ पे आपका क्या है, एसआई यूनिट है ना। बाकी सब यूनिट्स हैं टेम्परेचर की, लेकिन केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है, ध्यान रहे, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। द थर्मामीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल, है ना, बेस्ड ऑन दीज स्केल्स, आपको फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, कि कैसे केल्विन की स्केल है, कैसे सेल्सियस की स्केल है, कैसे फ़ारेनहाइट की स्केल है, सबका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, रूम टेम्परेचर पे किसका कितना वैल्यू होगा, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर पे किसका कितना वैल्यू होगा, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे किसका कितना वैल्यू होगा, ये सब आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो कि फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। देखिए जनरली जो है थर्मामीटर हम सेल्सियस विथ सेल्सियस स्केल्स आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, 0 से स्टार्ट होकर के 100 पे जाता है, ठीक है ना। ये जनरली हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, देखा, दिस 2 टेम्परेचर आर फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिस्पेक्टिवली। पहला फ्रीजिंग पॉइंट है जो 0 है, और जो दूसरा है वो बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 100 है, ठीक है। द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड विथ 32 to 212। द फ़ारेनहाइट स्केल इज जनरली 32 to 212. The temperatures on 2 scale are related to each other by following relationship। अब देखिए 2 स्केल के बीच में जो टेम्परेचर है, जैसे हमने जनरली स्केल पे हमने ले लिया है डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 3, मतलब 9/5 में
9.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी सेल्सियस की वैल्यू होगी और उसके साथ हम 32 ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस 32 है, सॉरी 3 हमने कहा था, प्लस 32 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिस्टेक यहाँ पे दी हुई है, लेकिन आप इसको 32 कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल, है ना। केल्विन स्केल क्या है, रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल है। तो यहाँ पे क्या है, केल्विन बराबर होता है, केल्विन का वैल्यू इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। देखिए यहाँ पर 0.5 नहीं दिया है। 0 डिग्री सेल्सियस जो सेल्सियस की वैल्यू होगी उसमें अगर हम 273.15 से ऐड कर देते हैं तो केल्विन की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द। अब देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट्स नेगेटिव वैल्यू एंड आर पॉसिबल इन सेल्सियस बट इन केल्विन इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव जो आए यह पॉसिबल नहीं है। केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स, है ना, जो आपने पढ़ा। इफ़ यू हैव फर्दर एनी क्वेरी, फर्दर एनी डाउट, देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।